आप सब बंधुओं को मेरा नमस्कार। पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे लिए, वो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर है। दो चीजें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि आपका तो पार्टी ऑफिस ही नहीं है, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी बंद हो गई। तो मैं सब हमेशा हर बार यही आपको बोलती थी कि पार्टी बिल्कुल जिंदा है, पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और पार्टी के ऑफिस के लिए हम अभी खोज में हैं। सेंट्रली लोकेटेड जगह चाहिए थी हमें, थोड़ी रीजनेबल अमाउंट पे भी चाहिए थी। आप जानते हैं बाकी पार्टीज जो हैं वो तो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पुरानी पुरानी पार्टीज हैं। हमारी पार्टी एक यंगेस्ट पार्टी है और 10 सालों के इसमें छोटे से स्पैन में हमने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की जो प्रेस वार्ता है, आप जान रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। परसों खबर मिली कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली में, उनमें से कईयों को टेलीफोन आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को बोलिए, अगर वो अलायंस का हिस्सा नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस से अपने आप को अलग नहीं करते हैं तो सीआरपीसी सेक्शन 41 ए के तहत उनको विद इन 2 डेज गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं ये पार्टी जो है किसी भी हद तक गिर सकती है। आपने एक बहुत बड़ा अभी एग्जाम्पल देखा, छोटा सा मेयर का इलेक्शन में चंडीगढ़ में कैसे इन्होंने धांधली करी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं। एक तो मेयर के चुनाव में इनको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। दूसरा, ये जो बीच में इन्होंने कुछ चेंजेस करे थे जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो पैसा इकट्ठा इलीगली ये इकट्ठा कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि देश और पूरे लोगों को इसके बारे में बताया भी नहीं जा रहा था, ये गुप्त रखा जा रहा था। और उसकी आड़ में इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपए का चंदे के रूप में लेके इकट्ठा किया। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हर चीज जो है, जो भी पैसा कहीं से आया है बैंक्स के थ्रू अगर आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, तो आप उसे मीडिया पे या उसको अपनी वेबसाइट पे चढ़ाइए। तो अब इन्हें समझ में आएगा कि जो इन्होंने पैसा इतना इकट्ठा किया है इलीगल तरीके से, उसको उसका एक एक हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये कल की ही न्यूज में थी, मैं देख रही थी, और एक और सुप्रीम कोर्ट ने और जो इंस्ट्रक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को कि जितने भी इनके सो कॉल्ड करप्ट लीडर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी पार्टी में आ रहे हैं, तो उनके बारे में उनका पूरा काला चिट्ठा, उनके बारे में उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, सारा जनता के साथ, देश के साथ ऑनलाइन साझा किया जाएगा। तो ये एक के बाद एक इनको जो झटके मिलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम डरते, अगर ये हमारी पार्टी, हमारे लीडर्स डरते, तो जो इन्होंने हमारे लीडर्स जितने भी हैं, जो काम करने वाले लीडर हैं, चाहे आप मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, चाहे आप मिस्टर सिंह को देख लीजिए, क्योंकि ये फायर ब्रांड नेता हैं, मिस्टर जैन है, आपने इनको उठा उठा के जेल में डाल दिया ये सोच के, क्योंकि आप डरते हैं। ये सरकार हमसे डरती है, इन्हें पता है। अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे नेता हैं और उनकी पार्टी में जितने लोग भी आ रहे हैं, जितने भी शामिल हैं, वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये डरने वालों में से नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि हम इनके सो कॉल्ड जो मैसेजेस इलीगल तरीके से भिजवा रहे हैं, हमें तोड़ने की भी कोशिश कर गई। बहुत सारे एमएलए को आपने पीछे भी सुना होगा, आप तो प्रेस वाले हैं, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर अगर मिला तोड़ने के लिए, लेकिन ये पार्टी टूटने वालों में से नहीं है। हम लोग जितने भी हैं पार्टी में, देश भर में जहां जहां पे भी है, और अगर इन्होंने ये कोशिश करी, जैसे क्योंकि कोर्ट के थ्रू केजरीवाल जी ने अपना बयान को कोर्ट के थ्रू भी दिया, लेकिन अब इन्हें पता है कि कोर्ट भी इन्वॉल्व हो रही है, तो अब इन्होंने ईडी ने सीबीआई को भी इन्वॉल्व कर दिया है। और मैंने जैसे आपको बोला सीआरपीसी सेक्शन 41 ए के थ्रू, जिसमें आप जानते हैं कि उसमें आप इमीडिएटली गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते हैं। तो ये इस तरीके से अगर इन्होंने किया या कोशिश करी हमारे नेशनल कन्वीनर और चीफ मिनिस्टर साहब को गिरफ्तार करने की,
तो मुझे लगता है कि देश भर में सुनामी आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर डाल दें जेल में, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। जेल से भी हमें आता है सरकार कैसे चलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्टों से को छोड़ के, इतना अपने लाखों रुपए की सैलरी को छोड़ के जिन्होंने ये पार्टी ज्वाइन करी है, वो एक सोच के साथ हम जुड़े हैं। और सोच हमारी जो है, आप जानते हैं, दिल्ली में भी जो काम हो रहा है, पंजाब में जो काम हो रहा है, और बाकी जगहों पे भी जो काम हो रहा है, यहाँ पे भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। और आम जनता इन्हें सबक सिखाएगी अच्छे तरीके से। आगे आने वाले आप देखेंगे चुनाव जो आ रहे हैं इमीडिएटली 2024 के, उसमें इनका क्या हश्र होने वाला है। और इसी वजह से जो है ये पार्टी डरती है हमसे, और डर के मारे मोदी जी जो है बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो केजरीवाल जी को प्रेशराइज करना चाहती है। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम प्रेशराइज होने वालों में से नहीं हैं। ये पार्टी, एक ही पार्टी रह गई है जो इनका मुकाबला कर सकती है, और ये सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार इस बात को अच्छे से जानती है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी, आगाह करना चाहती हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि आप सुधर जाएं। आप इधर उधर की फालतू की नीतियां जो हैं अपने ऊपर, हमारे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी अगर आपने ऐसा उल्टा सीधा किया तो पूरा देश जो है वो केजरीवाल जी के पीछे खड़ा है, और समय आने पे आपको अच्छा खासा जवाब भी मिल जाएगा। धन्यवाद।